हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूं संयम ख्याना और हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस इस सीरीज में। अकाउंटेंसी क्यों, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज भी कर रहे हैं, तो पूरे का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अकाउंटेंसी की सीरीज में आज बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन के पार्ट नंबर 2 की। आई होप पार्ट नंबर 1 अच्छे से देख लिया होगा तुमने और बेसिक थ्योरी समझ ली होगी कि डेप्रिसिएशन चीज क्या होती है, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या मतलब होता है बुक वैल्यू का, क्या मतलब होता है कॉस्ट का, क्या मतलब होता है मार्केट वैल्यू का, वो सारी चीजें तुमने समझ ली होगी। तो आज कंटिन्यू करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पेपर में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम इसके सारे के सारे बेसिक्स कवर करेंगे बहुत अच्छे से कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से बेसिक खाते बनाए जाते हैं डेप्रिसिएशन और मशीनरी के, तो वो आज की क्लास में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है ना मेरा, वो थोड़ा और भी बेसिक है। उसके समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि एसएलएम जो होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हर साल बिल्कुल बराबर लगती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ कि डेप्रिसिएशन कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप निकालते हो कॉस्ट ऑफ एसेट कि मेरे को कितनी की कॉस्ट पड़ी एसेट की। मैंने एसेट सपोज खरीदी है 5,20,000 की, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ कि इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद ये कितने की बिक जाएगी। कि मान लो मैंने 5,20,000 की एसेट खरीदी, मुझे लगता है यार 5 साल बाद ये 20,000 की बिक जाएगी। तो बेसिकली मेरे को कितनी कीमत पड़ी, मेरे को कितना राइट ऑफ करना है, उसमें से 5 लाख ही तो करना है क्योंकि 20 की तो बिक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कि यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट क्या होने वाली है, कि यूजफुल लाइफ मान लो 5 साल है तो हर साल 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, पहला ये कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे एक सवाल देखो पहले। रत्नाकर एंड सन्स बोट मशीनरी फॉर 1,70,000, 1,70,000 की मशीन खरीदते हैं वो 1 अप्रैल 2024 को, एंड स्पेंड 10,000 10,000 on its installation and pay 20,000 for freight and labor charges। बेसिकली मशीन को लाना और उसको इस कंडीशन में ले आना कि वो यूजेबल बन जाए, तब तक के सारे खर्चे आप मशीन को ही मानते हो। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मशीन होगी जितने की मशीन आई दैट इज 1,70,000, प्लस उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा दैट इज 10,000, प्लस उसका फ्रेट लेबर चार्जेस जो भी है वो सब मिला के, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई मेरे पास मशीन की, 2 लाख रुपए। समझ आई कहा। फिर कहता है द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। यूजफुल लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड 5 साल, और उसके बाद इसकी कीमत जो होगी वो कितनी होगी, 20,000 होगी। ठीक है, तो मुझे निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड के सबसे डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, है ना। ऐसे ही तो निकालोगे। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है सर, कीमत है एसेट की मेरे पास, कीमत है मेरे पास 2 लाख रुपए, अभी निकाली मैंने। ठीक है, 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी की है, यूजफुल लाइफ के बाद बिकेगी कितने की, 20,000 की बिकेगी, 20,000 की बिकेगी, 20,000 की बिकेगी। और यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो बेसिकली क्या आंसर आ जाएगा, 1,80,000 अपॉन 5 दैट इज 36,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है आपको इस मशीन पे, 36,000। तो कई बार आपके पास एमसीक्यूज में या 2 मार्कर में इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है, समझ आइए कहानी आपको। चलो अब करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि बेसिकली मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आराम से सीखेंगे। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप फॉर्मेट्स बनाओगे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का या डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वहां पे डेट का कॉलम बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 2-3 साल का अकाउंट बनेगा ना, कि 1 साल का थोड़ी बनेगा, क्योंकि मशीन तो कई साल तक चलेगी तो उसकी यूजफुल लाइफ तक वो चलता रहेगा अकाउंट भी। तो इसीलिए हम डेट का कॉलम जरूर बनाते हैं। ये हुआ अमाउंट, ठीक है। ये होती है मेरे पास डेट,
यहां लिखता हूं मैं पर्टिकुलर्स, यहां मैं लिखता हूं रुपीस, फिर से डेट, डीपीए डीपीए पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, डीपीए बोले तो डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो ये एक अकाउंट बना दिया हमने। एक अकाउंट हम और बना देते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये लो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अकाउंट हम एक और बना देते हैं, इसका हम थोड़ा रंग भी बदल देते हैं। क्लियर है? इस अकाउंट को मैं नाम देता हूं कि भाई साहब आप हो मेरे मशीनरी अकाउंट, और भाई साहब आप हो मेरे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट मैं आपको बेसिकली आज सिखाने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक चीज को समझेंगे और आराम से क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। सो कहते हैं कि मोहन परचेज्ड मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2023 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,90,000। तो 1 अक्टूबर 2023 को मोहन ने 1,90,000 की एक मशीन खरीदी है। ठीक है, मशीन खरीद, आपको हर चीज की जनरल एंट्री भी आनी चाहिए, हालांकि वो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में कभी पूछता नहीं है, लेकिन आप सीख जाओगे। हमने क्या करा, एक मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2023 को 1,90,000 की, और स्पेंड करे 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो बेसिकली 2 लाख की मशीन हुई। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, क्या होती है आपको पता नहीं क्या? जनरल पढ़ के तो आए हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये नहीं होती? बताओ कितना पैसा आएगा सर? 2 का 2 लाख, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है वो भी मशीनरी में काउंट होती है, ये तो पता ही है अपने को। तो क्या हुआ, मशीनरी की डेबिट साइड में तारीख क्या है, 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को मशीनरी की डेबिट साइड में 2023 इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। ईयर लिखोगे, डेट लिखोगे, और मशीनरी डेबिट हो रही है, क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, तो मशीनरी की डेबिट में नाम लिख दोगे टू बैंक अकाउंट। पूरे का पूरा क्वेश्चन साथ साथ करना है, वेट नहीं करनी, एक एंट्री मैंने कराई, एक एंट्री आप करो। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, आपने 2 लाख की मशीन खरीदी, सॉर्टेड है। 1 अक्टूबर 2023 को आपने मशीन खरीदी, उसके बाद क्या कहता है कि 10% डेप्रिसिएशन पर एनम आपको लगाना है हर साल। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च एवरी ईयर। जैसे ही साल खत्म होता है आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड की जाती है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ ईयर एंड एट टाइम ऑफ सेल। टाइम सेल में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आपको ये बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कब की जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द टाइम ऑफ सेल, और बेचने के वक्त आप उसको हमेशा डेप्रिसिएशन को लगाते हो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी, तो एंड ऑफ द ईयर कब आएगा, जो 1 अक्टूबर को साल शुरू हुआ वो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। 31 मार्च 2024 को जब ये साल खत्म होगा तब आप एक एंट्री पास करोगे डेप्रिसिएशन लगाने की, और डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है बेटा जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये भी हमने जनरल में सीखा था, याद है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 31 मार्च तक। एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक समय कितना बीता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 लाख की मशीन है मेरी, 2 लाख की मशीन है मेरी, तो 2 लाख पे 6 महीने का 10%, कितना आया, कितना आया, एक अर्सर, ये आया 10,000। तो बेसिकली 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी की क्रेडिट में और डेप्रिसिएशन की डेबिट में, यही मतलब हुआ ना। तो डेप्रिसिएशन की डेबिट में और मशीनरी की क्रेडिट में। देखो, डेप्रिसिएशन की डेबिट में लिखोगे, तारीख क्या है, 31 मार्च 2024, 2024 मार्च 31 को क्या लिखोगे, टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन की डेबिट में अमाउंट आएगा 10,000, और मशीनरी की क्रेडिट में अमाउंट आएगा आपके पास 2024 मार्च 31, नाम आएगा डिप्रिसिएशन का, बाय डेप अकाउंट, कितना, 10,000। क्लियर है बेटा जी कहानी, जल्दी बताओ। ठीक है,
जैसे ही साल खत्म होगा खाते बंद करने पड़ेंगे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं वो साल के एंड में हम पी एंड एल अकाउंट में लिख देते हैं, लेकिन जितने भी एसेट्स होते हैं उनके बैलेंसेस कैरी होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस सीडी लिखते हैं, इसको हम पी एंड एल में नहीं डालते हैं। ठीक है, क्लोज करें। तो 2024 31 मार्च को एक ही आइटम होता है, आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर हम ईयर एंड की डेट डालेंगे 2024 मार्च 31 बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूरा लिखना है। कितना है? 10,000। ये लिखा मैंने 10,000। ये क्लोज। सॉर्टेड है कहानी। मशीनरी अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे? जो भी बैलेंसिंग फिगर हो वो क्या होगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ईयर एंड पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बैलेंस सीडी? देखो 2 लाख की थी, 10,000 से डेप्रिशिएट हो गई, बची कितने की? 1,90,000 की। ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज टोटल कर लेते तब भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है कहानी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले साल का ब्रोड डाउन बनता है और उल्टी साइड का बनता है। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, तो ये डेबिट साइड में ब्रोड डाउन होगा। तो 1 अप्रैल 2024 को, क्योंकि 2024 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ, अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को। आप इसको बीडी करोगे, आप लिखते हो टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना ब्रोड डाउन करोगे? 1,90,000। सॉर्टेड है कहानी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या होगा देखो, आप ना 31 मार्च को ईयर एंड करोगे, तो 31 मार्च एवरी ईयर आपके खाते बंद करने हैं और 3 साल का अकाउंट बनाना भी आपका 1 साल होगा। अगले साल 31 मार्च पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे पूरे साल में, और कुछ तो हुआ नहीं तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दोगे। डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करोगे तो डेप्रिसिएशन की फिर से एंट्री क्या होगी? ईयर एंड पे एंट्री होगी बेटा जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो बोलो, टू मशीनरी अकाउंट। होगी ना? कितनी होगी? अब पूरे साल का लगेगा क्योंकि अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगेगा, तो पूरे साल का कितना है आपके पास? 10% डेप्रिसिएशन है। 10% ऑफ मशीन की कॉस्ट कितनी है बेटा? 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% 20,000 लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा 2 लाख पे ही लगता है, तो 2 लाख का 10% 20,000 लगेगा। समझ आई बात? चलो लगाएं। तो सर ईयर एंड पे आ जाओ, 31 मार्च 2025 पे आ जाओ और डेप्रिसिएशन लगा दो। तो 31 मार्च 2025 में जब डेप्रिसिएशन लगेगा, एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मतलब डेप्रिसिएशन की डेबिट में और मशीनरी की क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की डेबिट में 2025 मार्च 31 को क्या लिखोगे? टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखोगे? 20,000 इस साल, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है तो 20,000 लगेगा। सेम तारीख पे एंट्री क्या है पूरी की पूरी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी की क्रेडिट में भी आएगा, तो मशीनरी की क्रेडिट आ जाओ यहाँ पे। 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 20,000। जैसे ही साल खत्म होता है डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद खाते बंद करते हो। बंद करें पहले मशीनरी अकाउंट को करते हैं। तो टोटल देखो कितना हुआ, डेबिट साइड का ज्यादा है तो 1,90,000, इधर भी 1,90,000 आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है जल्दी बताओ? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया? 1,70,000। क्लियर है कहानी? उसको भी क्लोज करें। डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एक ही आइटम है तो इसको आप डबल डैश लगा के क्लोज कर सकते हो। तो 2025 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज। आया समझ? जल्दी बताओ। ये साल खत्म हुआ, मशीनरी का कैरी डाउन अगले साल का ब्रोड डाउन बनेगा। ये ध्यान रखना है कि साल की शुरुआत में ब्रोड डाउन जरूर बनाना है। तो 2025 अप्रैल 1 को, 2025 अप्रैल 1 को ये बैलेंस क्या बन जाएगा मेरे पास? टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,70,000। सॉर्टेड है कहानी। आपने इसको बीट करा। अब फिर क्या होगा? फिर ये वाला साल का एंड आएगा, कब आएगा? 31 मार्च 2026 को। 31 मार्च 2026 को क्या करोगे? फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की डेबिट में, मशीनरी की क्रेडिट में। लिखें जल्दी से। 2026 मार्च 31 टू मशीन अकाउंट 20,000। 20 का 20,000 लेगा क्योंकि पूरे साल का लगाना है। और मशीन की क्रेडिट में 2026 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। समझते हो? आपने ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाया, अब क्या करोगे? खाते को क्लोज कर दोगे। करें खाते को क्लोज। ये लो जी, खाते को क्लोज कर देते हैं। सर इसका टोटल आएगा 1,70,000। इधर भी आएगा 1,70,000। और यहां पे बच जाएगा मेरे पास बैलेंस, दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 1,50,000। 170 में से 20 चला गया। ये जो सीडी होता है अगले साल का बीडी बनता है। तो 2026 अप्रैल 1 को क्या बनाओगे इसको आप? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना आएगा आपके पास? 1,50,000। क्लियर है कहानी? इसको भी क्लोज करोगे। इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हो आप? डबल डैश 2026 मार्च 31 बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आता है? 20,000। ठीक है, ये खाता यहीं पे क्लोज होता है बस, क्योंकि इसका तो बैलेंस आगे ट्रांसफर होना नहीं है। चलो भाई, आपका काम हो गया, आप हट जाइए। बताओ, समझ आया? बेसिक मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरीके से बनते हैं। मशीन को खरीदते हो तो मशीन बढ़ती है, डेप्रिसिएशन लगता है तो मशीन की क्रेडिट में जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट में जाता है, और डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर बाय P&L अकाउंट होता है। मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन होता है, और वो जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले साल पीडी बन जाता है। ये बेसिक क्लैरिटी आई समझ आपको? सो दिस इज हाउ वी मेंटेन मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आराम से एक स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने पास संभाल के रख लो। ठीक है जी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम सीखेंगे सेल ऑफ एसेट। अभी हमने सेल नहीं सीखा, हम इस एसेट को बेचेंगे, तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो किस तरीके से अकाउंट करना है, लॉस हुआ तो किस तरीके से अकाउंट करना है, वो सीखेंगे। फिर उससे अगली क्लास में मल्टीपल मशीनरी। ये तो एक थी, फिर 2-3 मशीनरी इकट्ठी आ जाए तब कैसे होगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से की चीज को करते चले जाओ। आपको अपने एंड से एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनना है और पूरा समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते